वालेकुम नाज़रीन, अल्फ़ा न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कामरान यूसुफ़। और हमारी वीडियो काफ़ी देर बाद अपलोड हो रही है। उसकी वजह ये थी कि हमारी काफ़ी जो न्यूज़ चैनल्स हैं, तमाम मीडिया के ऊपर काफ़ी एंटरटेनमेंट हो रही थी सियासी कशीदगी की वजह से। कोई कह रहा था पीटीआई की गवर्नमेंट रह जाएगी, कोई कह रहा था गवर्नमेंट चली जाएगी, मुत्तहिदा अपोजिशन कामयाब हो जाएगी। तो उस वजह से काफ़ी हलचल थी, तो मैंने कुछ मुनासिब नहीं समझा कि हम भी उसमें बीच में कूद पड़ें। और लेकिन हमारी जो आज की वीडियो है वो कुछ इसी के ऊपर रिलेटेड है, और वीडियो दो हिस्सों में है हमारी आज की। पहले हिस्से में यकीनी तौर पे जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो मेरे से नाराज़ होंगे कि मैंने उनकी जमात को क्रिटिसाइज़ किया, और सेकंड पार्ट में ऑब्वियसली पीएमएलएन या दूसरी सियासी जमातों के जो सपोर्टर्स हैं वो मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि हम लोग जज्बाती हो जाते हैं और हम सोचते नहीं हैं कि क्या वजह है। कोई अगर किसी पार्टी के अगेंस्ट कोई बात कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है और क्या वजह है, क्या हकाइक हैं। दूसरी मेन चीज़, मेरी वीडियो किसी मफरूज़ों पे नहीं है आज की, ये हकाइक के ऊपर है, जो माजी में हकाइक हुए उसके ऊपर है। तो अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। बात यह है कि जो भी हुक्मरान वक्त होता है उसके किए गए इक़दाम जो होते हैं वो तारीख़ में लिखे जाते हैं। तारीख़ उन चीज़ों की गवाह होती है, और जो भी हुक्मरान अपने इक़दाम लेता है उसके पीछे दो तरह के जो है ना लोग होते हैं। एक खुशामद पसंद, दूसरे वो जो गुमराह करने वाले होते हैं लीडर को। सबसे पहले देखा जाए, खुशामदी आपको हकाइक से दूर रखते हैं, आपको बताएंगे नहीं, आपकी खुशामद किए जाएंगे, आपकी गलत बातें भी आपके हाँ से हाँ मिलाएंगे। और जो गुमराह करने वाले हैं वो आपकी जो मुल्क में कारकर्दगी आपकी हुकूमत की है, आपके लोगों की, आपके वज़रा की कारकर्दगी है, उसकी हकाइक आप तक पहुँचने नहीं देते, उसका उलट पहुँचाते हैं। और अगर बात करें हम पीटीआई गवर्नमेंट की, तो उसके साथ कुछ ऐसा सही हुआ कि जो वज़ीर थे, जो मुशीर थे, उनकी जो ब्रीफिंग थी वज़ीर आज़म को वो कुछ ठीक नहीं थी। क्यों? उसकी वजह ये थी कि इमरान खान साहब एक बड़ी हैवी मैंडेट लेके, पब्लिक सपोर्ट लेके इक़्तिदार में आए थे, तब्दीली का नारा लेके आए थे कि मैं पाकिस्तान को तब्दीली जो है तब्दील करूँगा, एक नया पाकिस्तान बनाऊँगा जो रियासत मदीना के मॉडल के ऊपर होगा। और थोड़ा सा बैक पे जाते हैं वीडियो में कि क्या वजह बनी इस हुकूमत के फ़ेल होने की। खान साहब ने जब सियासत का आगाज़ किया था तो उनका मकसद यही था कि हम जो है एक ऐसी पार्टी होगी जो कि बिल्कुल क्लियर होगी, जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामज़न करेगी। क्यों? वो बाकी के सियासतदानों से जो है वो कहते थे ये करप्ट हैं, ये अपनी बारियां लगाते हैं, बस एक आ जाए तो दूसरा चला जाए, दूसरा आ जाए तो पहला आ जाए। तीसरी बड़ी पार्टी बन के आई पीटीआई। उसके दौरान अगर देखा जाए, थोड़ा सा पीछे 2000 से 2002 से शुरू करते हैं कि जब बात हुई इलेक्शंस की, तो असेंबली में इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को सपोर्ट किया पीएमएलएन के साथ मिलके। और 2002 से लेके 2008 तक जो है खान साहब सपोर्ट करते रहे पीएमएलएन को, और नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करते रहे कि जनरल मुशर्रफ जो हैं रिटायर्ड, उन्होंने सही केसेस नहीं बनाए, इनके साथ ज़्यादती की गई, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। दूसरा एक मेन नज़रिया खान साहब का ये था कि वो फ्रेश कैंडिडेट लेके आएंगे जो कि दूसरी पार्टियों से उठाए हुए नहीं होंगे अरकान। 2013 के इलेक्शन में इसी तरह हुआ, लेकिन पीटीआई की जमात को शिकस्त हुई। 2018 में जब इलेक्शंस हुए तो हर पार्टी से जितने कारकुन थे, जितने अरकान थे, उन्होंने पीटीआई में शमूलियत की, क्योंकि पीटीआई का एक चीज़ क्लियर थी कि पीटीआई इक़्तिदार में आएगी। खान साहब ने काफ़ी दावे किए अपने इक़्तिदार में आने से पहले कि मैं कर्ज़ नहीं लूँगा, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थीं। अगर उस चीज़ में जाऊँ तो वीडियो की जो डिटेल है ना वो बहुत लंबी हो जाएगी, हम उस डिटेल में नहीं जाते। हुआ ये कि खान साहब ने सारी मुख्तलिफ़ पार्टीज़ से बंदे इकट्ठे किए और हुकूमत बना ली। हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहादी जमातें इकट्ठी की,
और ये सबसे बड़ा उनका गलत फ़ैसला था, क्योंकि इत्तेहादी जमातें जो इकट्ठी की गई वो किसी भी वक्त उनकी कुर्सी गिरा सकते थे, जैसे कि पहले होता रहा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अब भी उसी तरह हुआ। दूसरी चीज़, खान साहब को जो हुकूमत जाने की वजह बनी वो ये थी कि जो इनके मुशीर थे वो इम्पोर्टेड थे, वो पाकिस्तान के बाहर से आए हुए थे ज़्यादातर, जो इन्हें सही रिपोर्टिंग नहीं देते थे, जो मार्केट के हालात नहीं बताते थे, महंगाई के मुतालिक नहीं बताते, करप्शन जो है मुख्तलिफ़ इदारों की सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़ गई, जबकि खान साहब करप्शन के ख़िलाफ़ ही जंग लड़ रहे थे सारी, जिसकी वजह से खान साहब जो है फ़ेल हो गए। उसकी एक वजह जो मेरे नज़दीक ये है कि खान साहब एक स्पोर्ट्स पर्सन है, लेकिन उनका कैलिबर जो है ना वो एक सियासतदान या हुक्मरान वाला नहीं है। और कई लोग मेरी इस बात से इत्तफाक नहीं करेंगे, लेकिन वजह ये है मेरी ये बात करने की कि देखें, हम किसी फील्ड में होते हैं ना तो हम सारी ज़िंदगी वही काम करते रहते हैं। मुल्क चलाना एक अलग चीज़ है, सियासत करना एक अलग चीज़ है, स्पोर्ट्स से टोटली अलग है। स्पोर्ट्स में हमने अपनी टीम को हैंडल करना होता है बतौर कप्तान, लेकिन इधर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन्हें हमने देखना होता है। अच्छा, अब करप्शन देखी जाए और करप्ट लोग देखे जाएं तो पीटीआई ने धड़ाधड़ उन्हें अपनी टीम में शामिल किया, वक्त आने पे उन्होंने मुनहरिफ हो गए। अच्छा जी, एक बड़ी गलत चीज़ है हमारे मुल्क में, कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जब कोई दूसरी पार्टी का रुकन हमारी पार्टी में आ रहा होता है तो वो बहुत अच्छा होता है, चाहे वो पीटीआई में आ रहा हो, पीएमएलएन से, पीपीपी से, या किसी दूसरी जमात में पीटीआई से या पीपीपी से या पीएमएलएन से जा रहा हो, किसी भी जमात में उसकी जमात की तब्दीली हो रही हो, तब तक तो वो बहुत अच्छा होता है। और जब वो हमारी जमात छोड़ के जा रहा होता है तो हम उसे कहते हैं कि ये गलत है, ये करप्ट है, ये लोटा है, इस तरह के अलकाबात से जो है नवाजा जाता है। लेकिन उसके पीछे दो तरह की वजूहत आ जाती हैं। एक तो बिल्कुल ठीक है जी कि कोई अपने मुफाद के लिए और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, वो ये कि अगर कोई एमएनए या एमपीए किसी हलके से वोट लेके आया है इलेक्शन जीत के, तो उसने अपने हलके में डिलीवर भी करना। जब हमारी पॉलिसीज़ ठीक नहीं होंगी तो वो कैसे डिलीवर करेगा। अच्छा, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो नई पॉलिसीज़ बनाएंगे तो आपकी तरक्की होगी, आपके जो मेंबर्स हैं, अरकान हैं, वो भी आपसे हैप्पी होंगे, क्यों, उन्हें फ़ंड्स के लिए मिलते रहेंगे उनके इलाकों में काम करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि वही घिसे पीटे पॉलिसी मेकर्स, वही घिसी पीटी पॉलिसीज़, जिसकी वजह से हम लोग, कोई भी हुकूमत है वो अपना दौरानिया पूरा नहीं कर पाती। फिर हम इत्तेहादी जमातें मिला के जो है बना लेते हैं। खान साहब ने अपने पूरे टेन्योर में, अपनी सियासत में, उनकी एक ही चीज़ रही कि जो चोर हैं, जो करप्ट हैं, मैं उनसे पैसा लेके आऊँगा वापस। लेकिन कोई खातिर ख्वाह, या बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी से कोई रिकवरी नहीं हो सकी, बल्कि उल्टा ये कहा गया कि ये इदारों को अपने मुफाद के लिए यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ अब खाली पीटीआई ने नहीं की, कोई भी जमात हो ना, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाए तो इदारा ठीक नहीं है जिसने फ़ैसला किया, और अगर उसकी फेवर में आ जाए तो उससे अच्छा फ़ैसला कोई नहीं। और हम लोग इतने भोले हैं माशाल्लाह से कि हम अपने लीडरों की बातों में आ जाते हैं। हमारे नज़दीक हमारा लीडर जो है वो तो बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल सही है, जो वो कह रहा है वो 100% ठीक है। तो खैर, ये कॉमन ऐब हैं जो हर किसी में होते हैं, हर पार्टीज़ के अंदर आ जाते हैं। अब बात करी जाए अगर हम मौजूदा गवर्नमेंट की करते हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन ने हुकूमत बनाई, हुकूमत पीएमएलएन की बनी, साथ इत्तेहादी मिले क्योंकि पीएमएलएन ज़्यादा एमएनएज़ हैं उसके साथ, यानी कि वो एक बड़ी जमात है, तो उसने वो कर ली। अभी तो बज़ाहिर उन्होंने बड़े दावे किए कि जी हम बड़ी, हमारे आते ही डॉलर की रेट डाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पिछली हुकूमत कुछ नहीं करके गई, ख़जाना खाली कर गई। तो जहाँ तक बात है पिछली हुकूमत की, तो आज तक हिस्ट्री में जो भी हुकूमत आई है उसने यही कहा है कि जी पिछली हुकूमत ख़जाना खाली कर गई, हम तो कंगाल हो गए, दिवालिया हो गए, मर गए, लूट गए, बर्बाद हो गए, ब्ला 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 ब्ला, जो एक कॉमन सी स्टोरी चलती है वो चलाई जाती है। अच्छा जी, अब डॉलर इनकी वजह से नीचे नहीं आ रहा,
डॉलर इस वजह से नीचे आ रहा कि मुल्क में जो सियासी कशीदगी थी वो ख़त्म हो गई, नई गवर्नमेंट आ गई, और कितना अरसा चलती है ये तो नहीं पता, लेकिन डॉलर की प्राइसेस इस वजह से नीचे आना शुरू हो गई। अब इन्होंने दावे तो बड़े किए कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बात ये है कि जब ये करेंगे तब देखा जाएगा, कब करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि इनकी हुकूमत कितना अरसा चलती है, क्योंकि वही लोग जिन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट को गिराया वही अब इनके साथ शामिल हैं। और अगर उस वक्त वो करप्ट हुए या करप्ट थे, ये उन्हें कहते थे करप्ट ना, वो कहते थे सही हैं, अब वो इधर आ गए हैं तो पीटीआई वाले कहेंगे कि ये करप्ट हैं, ये गद्दार हैं, और ये कहेंगे कि नहीं जी ये तो बिल्कुल ठीक है। तो ये एक चीज़ है, ये एक टैक्ट है जिसकी वजह से ये हमें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। कोई भी पार्टी हो, कोई भी सियासतदान हो, वो यही करता। और जब उन्होंने वोट लेने होते हैं तो वो बड़े दावे होते हैं, बड़ा कुछ होता है, उसके बाद आवाम का किसी को ख्याल नहीं होता, सिर्फ अपना पता होता है कि हमने क्या करना, कैसे करना। और देखा जाए तो हर कोई अपना बेनिफिट देख रहा होता। तो मेरी एक सजेशन जो है करंट गवर्नमेंट को, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, वो ये है कि देखें आपके ऊपर काफ़ी केसेस बने हुए हैं करप्शन के, चोरी के, सारे कहते हैं ये मुखालफिन आपके कि आप पैसा चोरी करके ले। तो अगर आप कोई है ऐसा पैसा तो आप ला के चुप करके इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर करें। और मेरा ख्याल अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें ही इक़्तिदार में रहेंगी। क्यों? आपकी एक रेपो बनेगी, आवाम को पता होगा कि जी इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। कोई उस वक्त ये नहीं जानता होगा कि आपने कौन सा पैसा कहाँ से ला के मार्केट में डाला, कोई ये आपसे सवाल नहीं करेगा, सब वो आपकी चीज़ें भूल जाएंगे। हम लोगों को जो चीज़ चाहिए ना वो ये चाहिए कि हम सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट देख के जो है ना एकदम जज्बाती हो जाते हैं, अपने लीडर को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, बाकी सारे गंदे चूड़े हो जाते हैं कि जी सब गलत है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे नज़दीक ये है कि मैं किसी जमात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा इस वक्त, लेकिन मैं क्लियर बात करूँगा कि जो बंदा हमारे मुल्क के लिए ठीक है वो बेस्ट है। कोई इम्पोर्टेड नहीं है, कोई गद्दार नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, कोई नाकाम नहीं होता, लेकिन क्या है कि जो अच्छी सोच रखता है वो काम करेगा। खान साहब की एक वजह ये भी रही, बेशक उनकी इंटेंशंस अच्छी थी, उनके जो सोच थी वो अच्छी थी, लेकिन उनकी जो टीम थी वो अच्छी नहीं थी। और आज भी अगर आप देखें एक न्यूट्रल आदमी की हैसियत से एक मुंसिफ बन के, तो उसमें यही होगा कि उनके जो मुशीर हैं वो आज भी उनकी नैया डुबोने में ही हैं। उसमें सबसे बड़ा किरदार शेख रशीद साहब ने अदा किया, क्योंकि शेख रशीद साहब का देखा जाए तो उनके जो बयानात हैं, जो चीज़ें हैं वो मैच नहीं करती। वो अपनी हर बात से मुकरते हैं कि ये ऐसे होगा तो वो वैसे नहीं होता, वो उसी तरह उसका उलट हो जाता। और इसी तरह के बाकी भी मुशीरों के हालात थे। अब बहरहाल देखते हैं जी कि ये गवर्नमेंट कुछ कर पाती है हमारे लिए कि नहीं। बहरहाल जी हमें चाहिए कि हम कुछ सोचें समझें और फिर किसी बात पे अमल करें, क्योंकि बहुत सारी फ़ेक न्यूज़ सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना गर्दिश कर रही होती हैं। अपने इदारों का एहतराम करना हमारे ऊपर अवलीन तरजीह है कि जो भी फ़ैसला कोई इदारा कर रहा है या जो भी काम कर रहा है वो हमारे मुफाद के लिए कर रहा। हमारी फ़ौज हमारे लिए जो है बॉर्डर के ऊपर खड़ी हुई है, हमारी हिफाजत के लिए खड़ी हुई है। तो ये आज का छोटा सा एक प्रोग्राम था जी। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।